अभी पूरे देश में नीट एग्जाम को लेकर के जो मसला चल रहा है, पूरे देश में बच्चों का विरोध देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। अभी हमारे एक बच्चे से नीट एग्जाम के मसले पे ही लेकर के इसी बच्चे से बात होने लगी, तो आप यकीन मानिए वो स्टूडेंट हमसे रोकर कहने लगा कि इतने बुरे कंडीशन में हम लोग हैं कि हम बता नहीं सकते कि डिप्रेशन के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोगों को फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में सरकार ने हमको पहुंचा दिया। क्या नकल माफिया इतना देश में मजबूत है कि करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में कर रहे हैं? क्योंकि अगर 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और ऐसे न जाने कितने लोग तैयारी करने की सोच रहे थे, लेकिन जब सरकार से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, संस्था से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे करोड़ों बच्चों का सपना टूटता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गंभीर विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है देश के, क्योंकि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका जो मार्गदर्शन है, जो उसका रास्ता है, जो उसका पथ है, वो शिक्षा से होके ही गुजरेगा। वो किसी और कोई नेता क्रांति नहीं कर देगा। जो है डेवलपमेंट होगा, वो विकास जो होगा वो शिक्षा के अधीन ही होगा, शिक्षा के रास्ते से ही चल के होगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट हमसे कहने लगा कि सर क्या देश में नकल माफिया इतना बड़ा हो चुका है कि हमारी सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है, हमारी सरकार का उस पर कंट्रोल नहीं है। आखिर क्या हमारी सरकार पिछले कई सालों से लगातार एग्जाम हो रहे हैं और उसका लीक हो जा रहा है, पेपर पहले से आउट हो जा रहा है। तो ये समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या सिर्फ दोबारा री एग्जाम करवा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। वो हमसे इतनी गंभीरता के साथ रोकर बंदा बात कह रहा था कि आप हमारी आंखें नम हो गई उसकी बात सुनकर कि हम लोगों ने बीते कितने सालों से लगातार कंटिन्यू मेहनत किया है और उस मेहनत का परिणाम आज हम लोगों को री एग्जाम। तो री एग्जाम इस समस्या का समाधान नहीं। सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप ले और गंभीर विषय में सोचे कि क्या करना है हमको। क्यों कहीं ना कहीं आज देश में लगातार एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे हैं, री एग्जाम। और अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस का हो लेकर के 63,000 पुलिस वैकेंसी को लेकर के उसमें करीब 50 लाख बच्चों ने अपने फॉर्म डाले, वो भी री एग्जाम सरकार बता रहे। तो री एग्जाम समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। आखिर देश में करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमने एक अध्यापक से बात की जो तैयारी करवाते हैं, वो अध्यापक भी इतने गमगीन थे, इतने मायूस थे, इतने मतलब वो भी परेशान थे कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सोचते हैं बच्चा एक मकाम पे जाएगा, बच्चा एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहाँ पे हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, हम लोग भी फख्र से कहें कि हमारे संस्था या हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज यहाँ पे हैं, IAS IPS या डॉक्टर प्रोफेसर टीचर हैं। लेकिन जब क्या करें, जब एग्जाम होता है, पेपर कैंसिल हो जाता है और नकल माफिया इतना बढ़ चुके कि हमारी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। तो हमने कहा कि इसको रोकने के लिए आपके पास समाधान क्या है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं जो अध्यापक जी ने बात कही है कि इस पर अगर इसको गंभीरता से सरकार ले रही है, अगर इस पर गंभीर रूप से अगर सोच रही सरकार ये नकल माफिया रुके, तो इसका एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं इन नकल माफियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इनको कम से कम इतना सजा हो कि ये 25-30 साल या करीब छूट कर आसानी से ना पहुंच पाए। इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं, देश के बच्चों, देश के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और देश का जो उज्जवल भविष्य है उसको कहीं ना कहीं ये लोग धूमिल करने काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दोस्तों, इन नकल माफिया के खिलाफ आप कौन सा कार्रवाई मांग करते हैं? क्या एक्शन चाहते हैं कि इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें कि सरकार इसको नियंत्रण करने में क्यों असमर्थ है, क्यों अभी तक नाकामयाब है, क्यों सरकार से अभी तक ये नकल माफिया कंट्रोल नहीं हो पाई।